नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। भारत चीन बॉर्डर पर यानी LAC पर देपसांग और देमचौक में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया यानी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरी हो गई है। आज दिवाली के अवसर पर दोनों देशों के सैनिकों के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। आप ध्यान रखिएगा, जल्द ही दोनों ही देशों के जो ग्राउंड कमांडर लेवल के अधिकारी हैं उनकी अब बैठक होगी ताकि पेट्रोलिंग को लेकर बातचीत की जा सके। इसमें ब्रिगेडियर और उससे नीचे के रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2020 में ही या 2020 से ही भारत चीन सैनिकों के बीच गलवान की झड़प के बाद से ही देपसांग और दमचौक में तनाव बना हुआ था। इसको लेकर 4 साल बाद यानी 21 अक्टूबर को दोनों के बीच एक नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ, जिसके माध्यम से अब ये उम्मीद की जा रही है कि गलवान जैसी झड़प को भारत और चीन के बीच रोका जा सकेगा और पहले जैसे हालातों को सामान्य किया जा सकेगा। दूसरी खबर, अयोध्या नगरी दिवाली से एक दिन पहले दियों से जगमगा उठी, जिसमें सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। इससे पिछले साल 22 लाख दिए जलाए गए थे, जो भी एक विश्व रिकॉर्ड था। आप ध्यान रखिएगा, इस साल जनवरी में रामलला की स्थापना के पश्चात यह पहला दीपोत्सव रहा, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। जो अगली खबर है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। रूस की अदालत के द्वारा गूगल पर 20 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। आप ध्यान रखिएगा, यह जो रकम है यानी यह जो राशि है, यह पूरी दुनिया की जीडीपी का 620 गुना से ज्यादा है। आप ध्यान रखिएगा क्यों ऐसा किया गया कि गूगल के द्वारा 2020 में रूस समर्थक 17 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया था। अब रूस की अदालत ने इसके खिलाफ ही कार्रवाई की है। भारत के द्वारा भी पिछले साल अक्टूबर 2022 में यानी एक साल से पहले साल 2022 में इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी, जिसमें अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के संदर्भ में गूगल पर 13,000 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया था। चौथी खबर रक्षा क्षेत्र के संबंध में है। हाल ही में रक्षा मंत्री जी के द्वारा सागर परिक्रमा परियोजना के तहत यानी सागरमाला परिक्रमा परियोजना भी जिसे कहा जाता है, इस सागरमाला परिक्रमा परियोजना के तहत एक स्वचालित पोत को हरी झंडी दिखाई गई। आप याद रखेंगे कि यह एक सरफेस वेसल है, यानी यह समुद्र की सतह पर चलने वाला पोत है, जो मुंबई से तूतीकोरन तक 1500 किलोमीटर की यात्रा करेगा। इस पोत को सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया है। पांचवी जो खबर है वह भी आप याद रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जन्म और मृत्यु के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से आप घर बैठे जन्म और मृत्यु का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसको देश के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर यानी महापंजीयक व जनगणना आयुक्त के द्वारा तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2023 में भारत ने इसके संदर्भ में जन्म व मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था, जिसके माध्यम से 1 अक्टूबर 2023 के बाद से जन्म मृत्यु को रजिस्टर किया जाना अनिवार्य बनाया गया है। और उम्मीद की जा रही है कि इस प्रकार के ऐप से इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा और बेहतर और सहज बनाया जा सकेगा।